देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग रेखाओं और कोणों के बारे में इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन आज हम फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और अवगत कराना चाहेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ कि रेखाओं और कोण में आपको पढ़ना क्या है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है, तो निश्चित मान लीजिए इस वीडियो में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हम आपको ओरली बताने का प्रयास करेंगे कि रेखाएं और कोण को हम किस तरीके से सीखें या सीखने का प्रयास करें। तो देखिएगा, जब आप रेखाओं और कोण की बात करते हैं, आप बात रेखा की करते हैं, तो सबसे पहले बिंदु आता है। जब बात हम रेखा की करते हैं तो सबसे पहले बिंदु आता है। और बिंदु है क्या? बिंदु है क्या, ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बिंदु काल्पनिक है। बिंदु काल्पनिक है। बिंदु वह है जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। एंड नो ब्रेथ एंड नो लेंथ। A dot has no length, no breadth. That are only imaginary point. जो एक काल्पनिक है, सिर्फ उसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बिंदु वह काल्पनिक डॉट है जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। तो ये आपका बिंदु हो गया। ध्यान रहे कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। अब अगर बिंदु से आगे हम रेखा की चर्चा करते हैं तो देखिएगा बिंदुओं का वह बिंदु पर। अब डॉट की बात कर रहे हैं तो डॉट है इसमें। अब देखिएगा, आप कोई भी अगर डॉट बनाएंगे तो निश्चित है उसमें कुछ न कुछ लंबाई और कुछ न कुछ चौड़ाई की जरूरत होगी। लेकिन हम बिंदु उसे कहेंगे जिसमें ना तो लंबाई हो ना तो चौड़ाई होती है। तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है, हम बना नहीं सकते। ऐसा बनाना संभव नहीं है। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसके बारे में। और हम रेखाओं के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा बिंदुओं का वह बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ रेखा कहलाता है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं का वह बिंदु पथ रेखा कहलाता है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है। यानी कि लाइन है एनी नो एंड पॉइंट, कि एक रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों तरफ अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि लाइन है नो एंड पॉइंट। ए लाइन है एनी नो एंड पॉइंट। एक रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये आपका स्पष्ट हुआ। रेखा किरण की बात करते हैं, किरण को हम रे बोलते हैं इंग्लिश में, रे किरण। अब देखिएगा किरण आप कैसे देखेंगे? आप सबके घर पर लाइट चले जाने पर अंधेरे में उजाला लाने के लिए कुछ ऐसे उपकरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे आप लाइट को देख सकते हैं। देखिए, आपके समझ में आ गया होगा कि क्या चीज हमने बनाया है। ये देखिएगा, ये टार्च है। ये क्या है? ये टार्च है। ठीक। अब इसमें देखिएगा, जब आप स्विच दबाते हो तो इसमें से किरणें निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती है। और वो किधर जाती है? ये जो किरणें निकलती है, ये किरणें किधर जाती है? ये किरणें सामने की तरफ जाती है कि पीछे की तरफ जाती है? नहीं, ये किरणें सामने की तरफ जाती है, ये पीछे की तरफ नहीं जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इनका एक एंड पॉइंट है। किरण का एक एंड पॉइंट है, इसका एक अंत बिंदु है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जिधर हम टार्च जलाते हैं, रोशनी जिधर जाती है, उधर अगर हम
देखें तो उधर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। आगे की तरफ रोशनी कहां तक जा रही है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम रे के बारे में कह सकते हैं रे है ओनली वन एंड पॉइंट। रे के पास सिर्फ और सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। किरण जिसको हम कहते हैं, आगे देखिएगा हम रेखाखंड की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। रेखाखंड है क्या? रेखाखंड है क्या? जैसा कि नाम से ही विदित है कि रेखा खंड, रेखा का खंड यानी कि एक रेखा में से अगर एक टुकड़ा काट लिया जाए तो यह रेखाखंड कहलाता है। इसको अगर हम उठा के यहाँ रखें तो ये इस तरीके से देखिएगा रेखाखंड होता है। और ध्यान रहे कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट, एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। देखिएगा रेखाखंड जो होता है वो एक रेखा का भाग होता है, एक रेखा का हिस्सा होता है जो रेखा में से काट के निकाला जाता है, इसलिए इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। ये तो बात रेखाओं की थी, रेखाखंडों की थी। हम कोण की बात करते हैं, कोण है क्या? ध्यान दीजिएगा, अभी हमने किरणों के बारे में चर्चा किया है, अभी हमने किरणों के बारे में चर्चा किया है। ध्यान दीजिएगा, दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको एक चीज बताया कि रे किस तरीके से किरण को हम देखते हैं और वो किस तरीके से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमने आपको ये भी बताया कि रे जो होता है उसका एक अंत बिंदु होता है, उसका एक अंत बिंदु होता है, उसका दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। हम कह रहे हैं दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच का झुकाव कब प्राप्त होगा? जब इन दोनों किरणों का अंत बिंदु सेम होगा। जब इन दोनों किरणों का अंत बिंदु सेम होगा, यानी कि अगर हम किरण एल की बात करें तो एल का अंत बिंदु ए है, और अगर किरण एम की हम बात करें तो एम का अंत बिंदु ए है। अतः आप कह सकते हैं कि इन दोनों किरणों का अंत बिंदु एक ही है, यानी ए है। और हम कह सकते हैं कि इन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को, इन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कोणों के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। अब वैसे कोण तो कई प्रकार के आप पढ़ेंगे, कई प्रकार के कोण आपको मिलेंगे, आगे आप बढ़िएगा तो आपको और भी तमाम कोण मिलेंगे। फिर भी यहाँ मैं कुछ कोणों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये सिंपल है, जो आप अपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़े हैं, आपको उसके बारे में जानकारी पहले से ही होगी। जैसे अगर हम बात करें कोण की तो शून्य कोण होता है, और शून्य कोण उस कोण को हम कहते हैं जिसका मान शून्य हो। शून्य कोण उस कोण को हम कहते हैं जिसका मान शून्य हो, और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो शून्य से अधिक, शून्य से ज्यादा कोण हमको मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा कोण आपको मिलता है, ये होता है आपका न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब शून्य कोण जब हो गया तो शून्य से अधिक और 90 से कम, शून्य से अधिक और 90 से कम। ध्यान दीजिएगा, ये कोण हो गया शून्य कोण, ये कोण हो गया शून्य कोण। तो शून्य से अधिक और 90 से कम, शून्य से अधिक और 90 से कम, ये हो गया 90 अंश, ये हो गया शून्य अंश। तो
ये कहलाता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। शून्य से अधिक, शून्य से अधिक और न्यून यानी 90 से कम। शून्य से अधिक और 90 से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद समकोण है। समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं। समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं यानी कि वह कोण समकोण कहलाता है। वह कोण समकोण कहलाता है जिसका अंशमाप 90 अंश हो। वह कोण समकोण कहलाता है जिसका अंशमाप 90 अंश का हो, वह समकोण कहलाता है। आगे हम अधिक कोण की बात करते हैं, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 90। जब बात राइट एंगल की हो गई, समकोण की हो गई, तो ध्यान दीजिएगा, जब समकोण की बात हो गई तो समकोण से अधिक के कोण की चर्चा हम करते हैं। और समकोण से अधिक के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 90 अंश से अधिक, 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को, 90 से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ये किस तरीके से बनता है? जैसे 110 अंश का कोण हो, 120 अंश का कोण हो, 130 अंश का कोण हो, जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। समझ रहे? अब अधिक कोण से आगे हम चलते हैं तो हमको मिलता है संपूर्ण कोण, यानी इसको हम रिज कोण कहते हैं या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो देखिएगा, जब बात अधिक कोण की हो गई, अधिक कोण है क्या? 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 से कम अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो जब अधिक कोण से आगे हम बढ़ते हैं तो हमको संपूर्ण कोण यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल मिलता है, इसको रिज कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 180 अंश के कोण को 180 अंश के कोण को 180 अंश के कोण को हम रिज कोण कहते हैं या इसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं या इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, इसको हम परावर्तित कोण भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? 180 से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम, 180 से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। ठीक, ये होता है परावर्तित कोण। या इसके बाद हम पूरक कोण की बात करते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पूरक कोण को कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण हिंदी में है और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण कब होता है? ये रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में आपने समझा कि 180 से अधिक और 360 से कम, ये आपका ऐसे सीधे जाएगा 180 और ये आपका 360। तो 180 से अधिक और 360 से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ऐसे दो एंगल
कहलाते हैं। ऐसे दो कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं जिनका योग 90 अंश है। ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमने दो एंगल बनाया है, एक 40 अंश का है और दूसरा 50 अंश का। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कोण ABC बराबर 40 अंश है और कोण CBD बराबर 50 अंश है। अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो कोण ABC प्लस कोण CBD बराबर 40 धन 50, यानी कि ये आपको प्राप्त होगा कितना? 90। ध्यान रखिएगा, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वे दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं संपूरक कोण की बात करते हैं। संपूरक कोण क्या होता है? इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये आपका है संपूरक कोण, और संपूरक कोण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, वह कहलाता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, वह कहलाता है संपूरक कोण, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने जो कोण लिया है कोण AOC बराबर 140 अंश और कोण BOC बराबर 40 अंश। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 140 अंश धन 40 अंश बराबर 180 अंश। तो देखिएगा, यहां पर इन दोनों कोणों का योग हमको कितना प्राप्त हुआ? 180 अंश। इस प्रकार से ये दोनों कोण 140 और 40, ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एक कोण की और हम चर्चा कर लेते हैं इसी समय। वो कोण है आपका आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, इसके बारे में भी जानिए। ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ, कॉमन हो, यानी कि दोनों कोणों में वह एक भुजा हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कोण है ABC, इसमें देखिएगा अगर कोई रे BD निकलती है तो ये इस पूरे कोण को दो भागों में डिवाइड कर देती है। पूरे कोण को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये कोण ABD और ये कोण CBD होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों कोणों में BD जो भुजा है वह क्या है? उभयनिष्ठ है। ये BD भुजा जो है वह क्या है? उभयनिष्ठ है। और जब ये BD भुजा उभयनिष्ठ है तो ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, अब ये आपके आसन्न कोण हो गए। ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। और इन क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे
कि किस तरीके से हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये था लाइन और एंगल के बेसिक के बारे में। आगे हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको ये सब मिलेगा, जो आपको आपके बुक में, आपके एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन को हल करने में आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। इसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल से बने रहें।